बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, और इसमें नेक्स्ट नोट्स जो हमने शुरू किए हुए हैं वहाँ से देख रहे हैं। इसमें नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम को हम स्टडी करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड मोमेंटम, यानी एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। और अगर इसको क्वांटम मैकेनिकली इसको लिखें तो माइनस एओटा एच कट आर क्रॉस डेल। ठीक है, डेल ऑपरेटर इसमें आ रहा है, और ये आगे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। एल एक्स एल वाई एल जेड की ये वैल्यू होती है। एल एक्स की वैल्यू है वाई जेड, तो पी जेड और पी वाई अयोटा आ रहा है, आई हैट आ रहा है। एल वाई है तो जेड एक्स, और इधर आ रहा है पी एक्स पी जी आ रहा है, और जे हैट। एल जेड आ रहा है तो आ जाएगा एक्स वाई पी वाई और पी जेड, मतलब इंटरचेंज हो रहे हैं। पी एक्स, ये एक्स है तो पी वाई आ रहा है, ये पी एक्स है तो पी वाई आ रहा है, के हैट आ रहा है। और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम में होगा, इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने देखनी है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, आइगन वैल्यू देखते हैं, आइगन फंक्शन देखते हैं एल जी का, एल जी एंगुलर मोमेंटम का। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट द स्पिन मोशन ऑफ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम स्पिन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एल जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डी ओवर डी फाई। ठीक है, और यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके व्हाट इज़ राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स। राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स हमने देखने हैं। तो ये राइजिंग ऑपरेटर है विच सेटअप वन अप स्टेट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसको ये राइजिंग ऑपरेटर इक्वल होता है एल एक्स प्लस अयोटा एल वाई ऑपरेटर के, और लोअरिंग ऑपरेटर जो कि वन स्टेप डाउन स्टेट कर देता है पार्टिकल की, जो कि इधर है। ये लोअरिंग ऑपरेटर इज इक्वल टू एल एक्स माइनस अयोटा एल वाई, ऊपर में प्लस आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, कम्यूटेशन देखेंगे, लोअरिंग कम्यूटेटर रिलेशन देखना है लोअरिंग और राइजिंग ऑपरेटर की, तो ये आ जाएगा 2h कट एल जी के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमने इसके देख ली, बाकी आप ये देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं आइगन वैल्यू एल स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम। एल स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम की जो आइगन वैल्यू हमारे पास आती है वो लैम्डा इक्वल टू एच कट स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम एल इंटू एल प्लस वन। ठीक है, ये आपने देख लेनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये हमने एंगुलर मोमेंटम एल जी वेव फंक्शन में अप्लाई किया तो एम एच कट आ जाएगा आइगन वैल्यू, और एल स्क्वायर वेव फंक्शन में अप्लाई किया तो एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन आ जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम एल वेव फंक्शन में अप्लाई किया तो एच कट अंडर एल इंटू एल प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये दी हुई है इसकी, एल जेड की दी है, एच कट है तो 1 1 1 माइनस वन इधर आ रहा है कॉर्नर पे। एल स्क्वायर है तो 2, यहाँ पे 2h कट स्क्वायर है, 2h कट स्क्वायर 2h का ये डायगोनल में आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन ले लें। एल का ये है अंडर 2 इंटू एच कट, और ये 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, लोअरिंग ऑपरेटर्स के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है अंडर 2 इंटू एच कट, और ये 1 1 आ रहा है। और ये राइजिंग का था, और ये लोअरिंग का है अंडर 2 इंटू एच कट 1, और ये 1 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 3 डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम इक्वल होगा ये माइनस आयोटा एच का डेल ऑपरेटर। इसको ओपन करेंगे तो ये डेल ऑपरेटर ये होता है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये फार्मूला है हमारे पास, और यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एनर्जी एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट को ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का लिखा हुआ है। व्हाट इज़ मैनी पार्टिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम इन्वॉल्व मैनी पार्टिकल्स आर नोन एज मैनी पार्टिकल सिस्टम। मैनी पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल्स होंगे इस फिजिकल सिस्टम में। ठीक है,
जैसे एग्जांपल दी हुई है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, एटम्स, मॉलिक्यूल, सॉलिड, इट इज़ फ्लूइड्स, गैसेस, atomic, nuclear and sub-nuclear system involve intermediate number of particles 2 to 300। कितने पार्टिकल होते हैं? 2 से 300 इंटरमीडिएट है ये। और जो सॉलिड, फ्लूइड्स और गैसेस हैं वो कितने पे होते हैं? सिंस दे आर इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल 10 पर 23। सॉलिड, फ्लूइड, गैसेस में 10 पर 23, ठीक है। और एटॉमिक न्यूक्लियर में जो इंटरमीडिएट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो 2 से 300 होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स। व्हाट आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स? अ टाइप ऑफ पार्टिकल हैविंग सेम प्रॉपर्टीज नोन एज आइडेंटिकल पार्टिकल। जिनके प्रॉपर्टीज सेम हो उनको आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिकल पार्टिकल्स कह रहे हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, ठीक है, और इनको अलहदा से बता सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये आइडेंटिकल, ऑल आइडेंटिकल पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विश, इनको डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों एक टाइम पे फाइंड नहीं कर सकते, या तो पोजीशन या तो मोमेंटम। अब ये लिखा है 1 2, ये x1 x2 है पोजीशन। अब ये 1 की जगह 2 आ गया, इधर 2 की जगह 1 आ गया, तो दोनों आइडेंटिकल हैं तो हम नहीं बता सकते। और इधर ये इसका वेव फंक्शन लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, साई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 x2 है तो इधर x2 x1 आ गया, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम ये इंटरचेंज ऑफ सिमेट्री ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या है? सिमेट्रिक वेव फंक्शन corresponds to particle with integral spin called boson। ऐसे वेव, ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है जो कॉरस्पॉन्ड करता है विद इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल स्पिन का मतलब है ये होगा 0 h कट 2 h कट 3 h कट etc, इनको बोसॉन्स हम कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फर्मियोन्स आ जाएं। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं ये, और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द पार्टिकल विद हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। फर्मियोन्स में हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, यानी h कट बाई 2, 3h कट बाई 2, 5h कट बाई, इस तरह एंड सॉन ऑड इंटीग्रल आएगा। और बोसॉन में इंटीजर आएगा, और फर्मियोन्स में हाफ इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, ठीक है। अब इस तरह लिखा हुआ है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, बोसॉन्स फॉर विच यूज़ दिस प्लस साइन, फर्मियोन्स फॉर विच वी यूज़ द माइनस साइन। बोसॉन्स के लिए प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं और फर्मियोन्स के लिए माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दी पार्टिकल विद इंटीजर स्पिन आर बोसॉन्स, इंटीजर होगा तो बोसॉन है। ऑल दी पार्टिकल विद हाफ इंटीग्रल स्पिन आर बोसॉन्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना दूसरा, ये ऑल पार्टिकल विद हाफ इंटीजर स्पिन और ये आ जाएगा फर्मियोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्मियोन्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं व्हाट इज़ बोसॉन कंडेंसेशन, ठीक है। बोसॉन कंडेंसेशन क्या है? देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ बोसॉन्स दैट कैन occupy a single state. Instead of the exclusion principle of fermions, boson tend to condense all state in the same state। इसमें कह रहा है कि इसमें ये नहीं देखते कि इसमें नंबर ऑफ बोसॉन्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बहुत सारे पार्टिकल जो बोसॉन्स हैं वो सेम टाइम पे डिफरेंट स्टेट रख सकते हैं। जैसे फर्मियोन्स को हम देखते हैं तो वो एक स्टेट रखते हैं, स्पिन अप या स्पिन डाउन, लेकिन बोसॉन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई है, ऑल पार्टिकल ऑफ लिक्विड हीलियम फॉर बोसॉन सिस्टम ऑक्यूपाई सेम ग्राउंड स्टेट। सब की क्या है? सेम स्टेट होगी पार्टिकल की, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। ये
बोसॉन कंडेंसेशन देख लिया। अब इसमें देखना है व्हाट आर अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड हैं, ये आप देख लीजिएगा। स्टडी द वेव फंक्शन, स्टडी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ईटीसी। पर्टर्बेशन थ्योरी को हम देखते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी को देखेंगे क्या होती है। पर्टर्बेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीपीएससी में अक्सर इसका क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आती है। पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है? बेसिकली ये सिमेट्रिक प्रोसीजर है ऑब्टेनिंग द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। ये सिमेट्रिक प्रोसीजर है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन गेन करने का टू द पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम। पर्टर्ब प्रॉब्लम का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करता है। और यहाँ इधर लिखा हुआ है perturbation theory generate the approximate solution to the Schrodinger wave equation such as solution appear in the form of expansion away from the non-unperturbed. फिर theory that seeks approximation eigen state of the total Hamiltonian, ठीक है, तो total Hamiltonian problem is called perturbation theory। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ये perturbation theory देखते हैं जो कि approximate solution बताती है perturbed problem के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फार्मूला, यहाँ पे ये टोटल हैमिल्टोनियम है ऑफ पर्टर्ब प्रॉब्लम। पर्टर्ब प्रॉब्लम के लिए एच आ रहा है और एच नॉट जो आ रहा है इसको कहेंगे हैमिल्टोनियम और अनपर्टर्ब्ड। ये पर्टर्ब्ड के लिए है और ये एच नॉट अनपर्टर्ब्ड है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड करता है। और जो एच भी आ रहा है इसको डेविएशन पर्टर्ब कहेंगे, डेविएशन कहेंगे या पर्टर्बेशन एक्सप्रेसिटी कहेंगे, जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। टोटल हैमिल्टोनियन इक्वल होगा, टोटल हैमिल्टोनियन और पर्टर्बेशन या पर्टर्ब प्रॉब्लम इक्वल होगा एच नॉट। एच नॉट मीन हैमिल्टोनियंस ऑफ अनपर्टर्ब्ड एंड जो कि टाइम डिपेंडेंट है, और डेविएशन है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। यानी पहला टाइम डिपेंडेंट है, दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट है। ये अनपर्टर्ब्ड है, ठीक है, ये पर्टर्ब्ड है। पर्टर्ब्ड इज इक्वल टू पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू अनपर्टर्ब्ड और टाइम डिपेंडेंट है, और ये एच पी डेविएशन है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। और इधर जो यहाँ पे लेमडा आ रहा है, लेमडा लेस देन 1 है, तो लेमडा लेस देन वेरी लेस देन 1 है, तो ये पर्टर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पर्टर्ब थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, ये अजम्पशन है जिसकी बेस पे पर्टर्ब थ्योरी करते हैं हम एक्सप्लेन। द प्रॉब्लम ऑफ हैमिल्टोनियन वी विश टू सॉल्व इज़ ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्राम कंसिडरिंग द वेरी स्मॉल डेविएशन बिटवीन दीज टू प्रॉब्लम। डेविएशन स्मॉल होती है, कैलकुलेटिंग द डेविएशन एच बी इज़ इक्वल टू लैम्डा एच प्राइम, देन एडिंग द डेविएशन, ये तरीके का बताया हुआ है। आगे देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है? ऐसी थ्योरी है जो जिसमें क्या होता है, पर्टर्बेशन थ्योरी इन विच द पर्टर्बेशन एच पी हैज़ नो एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन टाइम, जिसमें एच पी टाइम पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये हमने इधर भी लिखा हुआ था, टाइप्स हैं इसकी। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या होगा, एच पी इक्वल नहीं होगा एच पे, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। और टाइम डिपेंडेंट पे क्या होगा, एच पी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इक्वल होगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और इक्वल नहीं होगा तो मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सारी वही बातें लिखी हैं। एच क्या है, हैमिल्टोनियन पर्टर्ब प्रॉब्लम का एच क्या है, हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब्ड का और टाइम डिपेंडेंट है, और एच पी क्या डेविएशन है, और लैम्डा लेस देन 1 है, वही जो हमने पहले भी इसमें देखा। तो नेक्स्ट इसमें आ जाएं, टाइप्स इसकी आ जाएं। तो टाइप्स में है नॉन जनरेट्स टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड जनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। दोनों में ही टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है। पहले में लिखा हुआ है नॉन जनरेट और दूसरे में डी जनरेट लिखा हुआ है। तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन जनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। नॉन जनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है? ये थ्योरी विच हैज़ नॉन डीजनरेट अनपर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन दैट इज़ इन विच टू डिफरेंट अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स शेयर द डिफरेंट एनर्जी।
जिसमें डिफरेंट स्टेट्स जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स हैं वो एनर्जी को शेयर करती हैं। इन शॉर्ट इसमें क्या है, नॉन डिजेनरेट अनपर्टर्ब्ड होगा, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट चलते हैं, इधर लिखा हुआ है नॉन डिजेनरेट स्टेट्स। इसमें क्या होगा, टू डिफरेंट स्टेट्स विच शेयर डिफरेंट एनर्जी। और डिजेनरेट स्टेट्स क्या हैं, टू डिफरेंट स्टेट्स विच शेयर दी सेम और इक्वल एनर्जी। अगर डिजेनरेट स्टेट्स वो हैं जिनमें सेम एनर्जी होगी या शेयर करेंगे सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी। और नॉन डिजेनरेट स्टेट्स जिसमें क्या होंगे, टू डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे, हम देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट डीजेनरेट। अब टाइम इंडिपेंडेंट डीजेनरेट परटर्बेशन देखना है। तो अब डीजेनरेट परटर्बेशन क्या है, इसमें थ्योरी विच हैज़ डीजेनरेट अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन। तो पहले नॉन जनरेट था, अब इधर आ जाएगा विच हैज़ जनरेट आ जाएगा, डीजेनरेट आ जाएगा। ये नॉन लिखा हुआ है, इसको काट दें, इधर आ जाएगा डीजेनरेट अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन इन विच टू डिफरेंट अनपर्टर्ब स्टेट्स शेयर दिस सेम एनर्जी, ठीक है, जिसमें सेम एनर्जी शेयर होगी। ऊपर वाले में सेम एनर्जी शेयर नहीं हो रही थी नॉन डिजेनरेट में। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये इसको देख लीजिएगा, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी की नीड क्या पड़ी, एज लैम्डा फ्रॉम 0 to 1 परटर्बेशन, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, अपर लोअर इसको छोड़ें। व्हाट इज़ द टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। पहले हमने टाइम इंडिपेंडेंट देखी, अब टाइम इंडिपेंडेंट के बाद अब टाइम डिपेंडेंट आ गई है परटर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट में क्या होगा, परटर्बेशन थ्योरी इन विच परटर्बेशन एच पी इज इक्वल टू लैम्डा एच प्राइम हैज़ एक्सप्रेस डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम पे डिपेंड करेगा इन, ठीक है, एक्सप्रेस डिपेंडेंस ऑन टाइम। अब टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इसे एच पी इज इक्वल टू एच पी। अब ये इक्वल आएगा क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, इक्वल नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट होता है। अब चूँकि टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इधर आ जाए हैमिल्टोनियन विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एंड टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन एंड टाइम डिपेंडेंट पार्ट एंड दिस इज स्मॉल। ये हैमिल्टोनियन है, इस जिसमें क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन और टाइम इंडिपेंडेंट वी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें। अच्छा, तो ये हमने इसमें देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इधर ये देख लेते हैं, लिखा है क्वांटम स्टैटिक्स इन विच पार्टिकल हैव ओनली पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल, ठीक है। और क्वांटम डायनेमिक्स में पार्टिकल विच हैव बोथ पोटेंशियल एंड टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो हैमिल्टोनियन आ रहा है ये टाइम डिपेंडेंट और ये टाइम इंडिपेंडेंट है, और ये जो आ रहा है साथ ये पोटेंशियल आ रहा है, टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेरिएशन प्रिंसिपल क्या है, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या है, फाइंडिंग द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फाइंड करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो इसको वेरिएशन प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करते हैं। और ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन है, कैटब्रा इस पे अप्लाई किया, ये हैमिल्टोनियन ग्राउंड स्टेट एनर्जी को बताएगा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन की ये वैल्यू आ रही है ग्राउंड स्टेट एनर्जी H/MeV 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन की ये दी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज WKB अप्रोक्सीमेशन। WKB अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है जो कि अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन गेन करती है टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करती है, इसको WKB तो अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो इसका मतलब श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ही यूज़ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये केस दी हुए हैं डिफरेंट, तो इसमें देखते हैं, मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। और
इसमें आप देख लें व्हाट इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई 1900 प्लैंक्स प्रोवाइडेड द बेसिक आइडिया दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। प्लैंक्स ने क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया दिया 1905 में। आइंस्टाइन ने ब्रिलियंट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई और उसके बाद फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ब्रांचेस है मॉडर्न फिजिक्स। ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है बेसिकली दैट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड के तकरीबन इक्वल हो लाइट। रिलेटिव मोशन की दी हुई है बात, ऑल मोशन और रिलेटिव होती हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया, वॉल ऑफ रूम, कॉलेज लेबॉर्ट्री, मॉस्क, यूटीसी, सब लेबॉर्ट ये क्या है, फेम और इनर्शियल फेम, नॉन इनर्शियल बताया हुआ है। ठीक है, इसको देख लें, बड़ा सिंपल सा है। पास्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैं, 2 पास्टुलेट हैं। फर्स्ट पास्टुलेट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फेम ऑफ रेफरेंस, या यूँ भी कह सकते हैं द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑब्जर्वर्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूँ भी कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तमाम ऑब्जर्वर के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होते हैं। नो वन फ्रेम इज़ प्रेफर्ड ओवर एनी अदर, कोई भी फ्रेम दूसरे पर प्रेफर नहीं होता। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रेम हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट पास्टुलेट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस 3×10⁸ होती है, जो कि इंडिपेंडेंट स्पीड ऑफ सोर्स होती है, सोर्स की स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। वैक्यूम में इसकी वैल्यू ये होती है 299 etc इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस मर्जी डायरेक्शन में ले तो यही रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अगेन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये टाइम डिलेशन है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी मॉडर्न फिजिक्स की बातें हैं आगे। ठीक है, इसमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है उसको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कह देंगे। और एक है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आ जाएगा, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स रेफर्स टू दी मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई टू इन। ठीक है, गलीलियन रिलेटिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है नॉन रिलेटिविस्टिक में। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब इसको करती है नॉन रिलेटिविस्टिक को, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट से बहुत लेस होती है। टू डिस्क्राइब द पार्टिकल एट पार्टिकल कोलाइडर वी नीड द स्पेशल इनकॉर्पोरेट स्पेशल रिलेटिविटी। अगर पार्टिकल कोलाइडर यानी हाई स्पीड के लिए करना है तो स्पेशल रिलेटिविटी यूज़ करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स जो बेस करती है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस करती है, और ये क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है। द क्वांटम मैकेनिक्स based on Schrödinger wave equation is known as non-relativistic quantum mechanics. It deals with the motion of particle whose velocity is much lesser. ठीक है, बहुत लेस होती है स्पीड। इट डज़ नॉट डील विद द स्पिन नेचर ऑफ पार्टिकल, ये स्पिन नेचर को नहीं बताती। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आ जाएं, आप इसको रिवर्स कर दें इसका, तो इसमें कहेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज़ एप्लीकेबल टू द मैसिव पार्टिकल प्रोपेगेट एट ऑल स्पीड अप टू कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के मूव करे। इक्वेशन ऑफ मोशन मस्ट बी इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो चेंज ना हो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। अच्छा, एप्लीकेशन दी हुई है एनर्जी, पार्टिकल एक्सेलरेटर, एटॉमिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंडेंसर। ठीक है, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, की फीचर्स हैं इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, एम वी गैमा, यानी ये फैक्टर आएगा जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिया, रिलेटिविस्टिक एनर्जी आ जाएगी, इसमें भी गैमा फैक्टर आ जाएगा। एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, पार्टिकल इज़ एट रेस्ट इट एनर्जी विल बी रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट में होगा तो रेस्ट एनर्जी होगी, इसको ई नॉट से लिख दिया। और अगर इसमें मोमेंटम रिलेशनशिप देख रहे हैं एनर्जी का मोमेंटम का, तो ये होगा ई स्क्वायर, अगर ई स्क्वायर ना ले तो अंडर रूट आ जाएगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसमें देख ली। व्हाट इज़ क्लीन गार्डन इक्वेशन। क्लीन गार्डन इक्वेशन क्या है, ये डिस्क्राइब रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन, ये रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करती है, जिसको हम क्लीन गार्डन इक्वेशन कहते हैं। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन, इसको रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन भी हम कहते हैं। इट इज़ रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो करेक्शन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की रिलेटिविस्टिकली। और नेक्स्ट इसमें चलते हैं,
इसका ड्रॉबैक लिखा हुआ है। ड्रॉबैक इसका ये है, इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी डज नॉट डिक्रीज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट बट क्लीन गार्डन इक्वेशन विद नेगेटिव वैल्यू वायलेट दिस एक्सियम। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी डिक्रीज़ नहीं करती ग्राउंड स्टेट से डिक्रीज नहीं करती, लेकिन इस क्लीन गार्डन में क्या होता है, नेगेटिव विद नेगेटिव इक्वेशन के साथ जब आता है नेगेटिव, तो ये वायलेट कर देता है इसको। नेगेटिव एनर्जी स्टेट हैव नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट पॉसिबल। और इसमें क्लीन गार्डियन में क्या होता है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इट डिस्क्राइब ओनली लेस पार्टिकल, इट डिस्क्राइब ओनली स्पिनलेस पार्टिकल, ये स्पिनलेस पार्टिकल और इट डिस्क्राइब करती है। इट डू नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये हाइड्रोजन एटम के बारे में स्ट्रक्चर नहीं देती। ये एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, और क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल सवाल है। अच्छा, इसमें वेव वेक्टर है, आपने ये फॉर्मूले देख लें। इसमें पोजीशन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, ईटीसी। इसको आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ डायरेक्ट इक्वेशन? डायरेक्ट इक्वेशन क्या है? ये ड्राइव की डायरेक्ट पॉली डायरेक्ट ने, तो पॉल डायरेक्ट ने ड्राइव की, तो ये करती क्या है, ये बेसिकली रेलिस्टिक वेव इक्वेशन है। डायरेक्ट इक्वेशन रेलिस्टिक वेव इक्वेशन को बताती है, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को डील करेगी। डिस्क्राइब ऑल स्पिन हाफ मैसिव पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स, ये तमाम इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स को डील करेगी जो रेलिस्टिक इफेक्ट में होंगे, लार्ज स्पीड से होंगे। द इक्वेशन आल्सो इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ मैटर। द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो एग्जिस्टेंस बताती है न्यू फॉर्म ऑफ मैटर को, लाइक पॉजिट्रॉन है। ठीक है, और इट डिस्क्राइब डायनेमिक स्पिन प्लस ऑफ माइनस ऑफ, और ये क्या कहते हैं, रेलिस्टिक प्लस स्पिन करेक्शन। और नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ना पॉइंट देख लीजिएगा, डायरेक्ट इक्वेशन। अच्छा, डायरेक्ट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ठीक है, ये इसका लास्ट था, ये था क्वांटम मैकेनिक्स। इसके 5 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, ये नोट्स हमने किए हैं। और पीपीएससी में बेसिकली ना ये बेसिक्स बातें आती हैं। मज़ीद अब आप एमसीक्यूज़ जो है ना वो आप देखें नेट से, या कोई बुक है या कोई नोट्स है मुझसे भी शेयर करें वो। ठीक है, ताकि मैं बाकी से भी शेयर कर सकूं। तो मुझे शेयर करें नोट्स, अगर एमसीक्यूज़ टाइप हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, तो या इंटरनेट से हैं उधर से देखें, शेयर करें। ठीक है, और ये इसको स्टडी करें। इसकी बेसिक्स आती हैं 5 लेक्चर में, ये क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट होगी। तो बेसिक बातें आप खुद भी पढ़ें, देखें। इट्स दैट्स इट, ये काफ़ी है इतना। अब नेक्स्ट हम सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स से शुरू करेंगे एमएससी में। ठीक है, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स के बाद फिर इसी तरह आगे देखेंगे। एमएससी को इंशाल्लाह जल्दी से कंप्लीट करके बीएससी की तरफ आना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।